कम दोस्तों, मैं सोनू राठौर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड से कैसे रिटर्न मिलता है, कितना रिटर्न मिलता है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कहां से इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब म्यूचुअल फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। एसआईपी क्या है, एसआईपी से कैसे रिटर्न मिलता है, एसआईपी कहां से करना चाहिए, कितना रिटर्न मिलता है, कब रिटर्न मिलता है और कितना परसेंट मिलता है, क्यों मिलता है, ये सारी जानकारी A to Z पर जानकारी देने वाला हूं मैं एसआईपी के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इस वीडियो के साथ बने रहा है क्योंकि इसमें मैं पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा कि एसआईपी क्या है। एसआईपी एक रेगुलर तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। मतलब न्यू जनरेशन में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है म्यूचुअल फंड, जिसे अभी कई लोग जानते हैं, म्यूचुअल फंड अलग होता है, एसआईपी अलग होता है। जबकि म्यूचुअल फंड में दो पार्ट्स होते हैं, जिसे लमसम में बोलते हैं, एसआईपी बोलते हैं। म्यूचुअल फंड में ही एसआईपी होती है, म्यूचुअल फंड का एक हिस्सा है एसआईपी, मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी की जाती है। तो एक एसआईपी के फॉर्म में मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, और एक लमसम में किया जाता है जिसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो आप एसआईपी एक क्वार्टरली कर सकते हैं, आप मंथली कर सकते हैं, 6 मंथ, ईयरली। आप जैसे मैनेजर को, मतलब किसी भी एक्सपर्ट को अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए देते हैं, जनरली वो फंड मैनेजर, इसके अंदर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो उसे एसआईपी कहते हैं। और एक साथ लमसम है उसे, तो आप उसको लमसम में बोलते हैं म्यूचुअल फंड। तो ये तो होगा म्यूचुअल फंड। करते हैं कि एसआईपी में रिटर्न कितना मिलता है। तो आप जनरली देख सकते हैं कि एसआईपी म्यूचुअल फंड में रिटर्न इतना मिलता है, जैसे आप एक अनुमान लगा सकते हैं आपकी जीडीपी और प्लस आपकी इन्फ्लेशन रेट, मतलब जो महंगाई दर बढ़ रही है उसकी दर प्लस जीडीपी, जो भी आपके देश की जीडीपी है वो प्लस कर देंगे, उतना मिनिमम आपको रिटर्न मिलता है। जैसे मान लो 6% आपकी जीडीपी है और 6% इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो 6 से 12% मिलेगा, जो आपको जनरली म्यूचुअल फंड देता है। आप कंपनी की बात करें, जैसे कुछ कंपनी रिटर्न मिला के अपना 1-2% बढ़ा के देती है कंपनी, मतलब जो मिनिमम रिटर्न बता रहा हूँ, जैसे एक एसआईपी में कितना मिनिमम रिटर्न मिलता है, तो 14 से 15% आपको मिनिमम रिटर्न मिल जाता है, 12 से 16% के बीच में, जिससे बोल सकते हैं कि 12 से 16-17% का रिटर्न आपको मिनिमम एसआईपी देती है। फिर वो कंपनी के ऊपर रहती है, जितना उसके शेयर मार्केट से रिटर्न, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से रिटर्न मिलता है, उसी हिसाब से आपको उसका रिटर्न मिल जाता है। तो ये तो ही कि उसके रिटर्न कितना मिलता है, कम से कम 5 साल में आपको रिटर्न। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, आपको पैसा कमाना है एसआईपी से, लोग क्या करते हैं कि जैसे पैसे की जरूरत की और आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपको रिटर्न जल्दी चाहिए। आपको वेल्थ बनाना है, आपको पैसा कमाना है, तो कम से कम 5 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा, जब ही आपको रिटर्न मिलेगा। कि लॉन्ग टर्म में ये 16% का रिटर्न, 12 से 16% का रिटर्न एसआईपी में मिलता है और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, आपने जितना नहीं सोचा होगा उतना आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन कम से कम 5 साल के लिए एसआईपी करें, जब भी करें आप, कम से कम कोई भी कंपनी में करें, कम से कम 5 साल का टारगेट बना के रखें कि कोई भी मतलब कभी भी आप 5 साल के लिए एसआईपी करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। आप सोचो कि आपको 1 महीने के लिए एसआईपी कर दें, 1 महीने में 16% निकाल दें, उसमें कुछ नहीं है, ज्यादा रिटर्न भी नहीं मिलेगा। तो कम से कम आप 5 साल का टारगेट बना के चलें, जिससे आपको लगेगा कि हाँ रिटर्न मिला है और अच्छा रिटर्न मिलेगा भी। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हर एसआईपी में कितना रिटर्न मिल सकता है, जो आपको कितना। कई लोग कहते हैं कि इसमें रिटर्न की क्या गारंटी है, तो बात करते हैं रिटर्न की क्या गारंटी है। एसआईपी में रिटर्न की क्या गारंटी है कि रिटर्न इतना मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे मान सकते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी बढ़ने की गारंटी है, किसी भी देश में जो कंपनी चलने की गारंटी है, वही रिटर्न मिलने की गारंटी है। अगर आप उस इकोनॉमी का हिस्सा है तो आपको इकोनॉमी के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। मतलब कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया और कंपनी चल रही है, तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो अब कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एसआईपी शुरू कर सकते हैं, तो एसआईपी मिनिमम 100 रुपए से स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन वो ट्रायल बेस पे रहती है। 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, आपको रिटर्न भी नहीं मिलेगा और पता भी नहीं चलेगा कि मैंने एसआईपी की है। तो मिनिमम कई कंपनियां 100 रुपए से करवाती हैं और कई कंपनियां 500 रुपए से स्टार्ट करवाती हैं। तो मिनिमम 100 रुपए हर कंपनी का नहीं, लेकिन कई कंपनियां मिनिमम 500 रुपए का स्टार्टिंग बेस पे रखते हैं कि 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 500 रुपए लेके चलते हैं कि 500 रुपए की मिनिमम एसआईपी कर सकते हो, मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं आप। लमसम में 5000 कर सकते हैं और उसके ऊपर कितना भी कर सकते हैं आप। तो ये है कि आप कितने से स्टार्ट कर सकते हो, तो 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एसआईपी। पर मंथ आप निकाल सकते हैं 500 रुपए, और आप किसी भी कंपनी में जो आप अपने हिसाब से कंपनी चुन ले। जैसे मैंने आज से पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि कैसे आपको म्यूचुअल फंड देखना है, कैसे आपको कंपनी अच्छी है वो देखना है। तो उसमें मैंने आपको एफडी से कंपेयर करना होगा। एफडी में क्या है, एफडी में एक रिटर्न फिक्स हो जाता है, आपको इतने समय के लिए इतना % का रिटर्न मिलेगा, तो आप इन्वेस्ट करते हो, इतने समय के लिए रुकते हो और मैच्योरिटी के बाद आपको
आपको उतना रिटर्न मिल जाता है। लेकिन एसआईपी उससे बहुत अलग है। एसआईपी का कोई फिक्स रिटर्न नहीं रहता है, वो फ्लेक्सिबल होता रहता है, कभी ज्यादा मिल गया कभी कम मिल गया, तो एक लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देती है और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रहता है। तो एफडी से कई गुना आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है उससे। मान लो आप बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में लोग रोक इसलिए नहीं पाते हैं कि मान लो आपको कोई अर्जेंट जरूरत पड़ गई पैसे की और आपने एक म्यूचुअल फंड कर रखी और एक एफडी कर रखी, आपके पास प्रॉपर्टी भी है, गोल्ड भी है, तो आप सबसे पहले म्यूचुअल फंड को तोड़ोगे वहां पर, क्योंकि अगर पैसे की आपको जरूरत है और आप अगर पैसे की जरूरत है तो आप म्यूचुअल फंड को वहां इसलिए तोड़ोगे क्योंकि म्यूचुअल फंड में जैसे आपको म्यूचुअल फंड तोड़ना है वहां पे तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, म्यूचुअल फंड रोक सकते हैं और वहां पे रिडीम करके एक दिन मतलब 1-2 दिन का समय रहता है, जैसे T2 बोलते हैं, जिससे जैसे आज तोड़ी तो कल का दिन छोड़ के पर 2 वर्किंग डे में आपका पैसा आ जाता है, उसमें कोई चार्ज नहीं रहता है। एफडी आप म्यूचुअलिटी के बाद ही तोड़ते हो क्योंकि उसमें चार्जेस बहुत लग जाते हैं, आपको कोई भी फायदा नहीं पड़ेगी, इसलिए आप और प्रॉपर्टी आप बेचते नहीं हो, गोल्ड भी नहीं बेचते हो, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड सबसे आसान तरीका लगता है, इसलिए म्यूचुअल फंड निकाल देते हो। तो म्यूचुअल तो कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि आप उससे पैसे को निकाल कैसे सकते हैं। तो आप किसी भी आप जैसे आपने कहाँ से किया, बैंक से किया, आप सबसे पहले बताते हैं कि आप कहाँ से करना है। तो आप अपने बैंक से कर सकते हैं या किसी भी म्यूचुअल फंड वेबसाइट पर जाके आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी वैसे एप्लीकेशन से नहीं करें, जो चाइनीज एप्लीकेशन चल रहा है कहीं से भी कर दो, तो आप किसी भी चाइनीज एप्लीकेशन से नहीं करें, आप ट्रस्टेबल जैसे किसी बैंक से करें या म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाके करें, या आपका कोई ब्रोकर है ट्रस्टेड तो आप ब्रोकर से करवा सकते हैं, जिसमें पहले मैंने इससे पहले वीडियो में बता रखा था कि कैसे ब्रोकर से करते हैं या कुछ डायरेक्ट कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट सबसे अच्छा रहता है, आप अपने बैंक से डायरेक्ट कर सकते हो या अपनी वेबसाइट से डायरेक्ट कर सकते हो। अब उसे रिडीम करने का क्या तरीका रहता है, कैसे आप अपना अगर मान लो तोड़ना है उसे तो कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बैंक में जाके एक पहला तरीका है, बैंक में जाके आप उसे म्यूचुअल फंड को तोड़ सकते हो। आप बैंक में जाके बोल सकते हो कि मुझे अपना म्यूचुअल फंड तोड़ना है और एसआईपी तोड़ना है, तो आप वो जाके तोड़ देंगे, 2 दिन में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाए। या आप अपने किसी भी एप्लीकेशन से किया है, मान लो जैसे आपने बैंक का एप्लीकेशन यूज करते हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वेबसाइट पे किया, तो आप अपने मतलब तरीके से तोड़ सकते हो। आप जाके उसमें रिडीम का ऑप्शन रहता है और वहां पे जाके क्लिक कर सकते हैं और आपका 2 दिन के अंदर पैसा आ जाता है। अब बात करते हैं कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो आप उसमें जमा कर सकते हैं। हाँ, ये बात सच है कि अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, कहीं से भी एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, तो आप उसमें एसआईपी में कर सकते हैं। अगर उसमें नहीं करना है तो आप किसी भी दूसरी एसआईपी लमसम के तौर पर कर सकते हो। लमसम में जैसे आपको पैसे की जरूरत है तो आप अपना पैसा निकाल के एसआईपी तोड़ के, मतलब लमसम में जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उससे तोड़ के आप अपना पैसा यूज कर सकते हैं। तो ये हुई कि आप अपना पैसा, एक्स्ट्रा पैसा है तो आप उसमें जमा कर सकते हैं और आप कंटिन्यू रख सकते हैं। अब बात आती है कि अगर जॉब छूट गई तो एसआईपी नहीं कर सकते हैं, तो उसका अगर मान लो जॉब छूट जाती है और एसआईपी नहीं करना है, मुझे जो पैसा है उसे लमसम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, ये भी बात सच है। अगर आपने किसी भी एसआईपी कर रखी है और जॉब चल रही है, अगर एक दौर आ जाता है, मान लो रिटायरमेंट का समय हो गया और आप अगर जॉब छूट जाती है, आपके पास पैसा नहीं है, हर मंथली का खर्चा चल रहा है, बस मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, तो आप वहां पे बैंक में जाके, जैसे बैंक में आपने किया, आपने बैंक में किया, तो आप बैंक में जाकर बोल सकते हैं कि मुझे एसआईपी को अपने लमसम में कन्वर्ट करना है। अपना जो एसआईपी है वो मंथली में इन्वेस्ट करता हूँ वो तोड़ना है और बाकी का जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो आपको उसी में रखना है। मतलब अपना जो कन्वर्ट लमसम में करना है तो आपका वो बैंक वाले वहां से आपको कर देंगे, तो आपको कोई भी एसआईपी नहीं करना पड़ेगा और लमसम में इन्वेस्टमेंट बना रहेगा। एसआईपी म्यूचुअल फंड के बारे में सारी जानकारी दी है मैंने। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम लगती है, आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं आगे वीडियो में आपको कवर कर लूंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम है एसआईपी से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड। जो भी आपकी कमेंट है या जो भी क्वेश्चन है आप तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बनाऊंगा और आपके प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो